तारीख में पहली दफा अमेरिका के डॉलर को बहुत बड़ा धचका लगने वाला है। ऐसे समझो अमेरिका की जो सुपर पावर है वो कम होने जा रही है। डॉलर डोमिनेंस इज डिक्लाइनिंग। जो डॉलर की हेजमनी है दुनिया के अंदर, एक पावर है, वो पावर कम हो रही है। स्पेशली जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं उन्होंने रिवोल्ट कर दिया अमेरिका के खिलाफ। अमेरिका के खिलाफ उन्होंने बगावत कर दिया। सबसे पहले है इराक। इराक ने कहा है कि वो जितना भी तेल बेचेगा इन रिटर्न वो डॉलर नहीं लेगा, मतलब जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी उनमें डॉलर इस्तेमाल नहीं होगा। देखते ही देखते बाकी जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज है उन्होंने भी कहा है कि वो यूएसए के डॉलर को इस्तेमाल नहीं करेंगे। सबसे पहले सऊदीया, उसके बाद एमिरेटीज, इन्होंने कहा है कि वो डॉलर को जो है अपनी ट्रांजैक्शंस में इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसको करवा कौन रहा है? ब्रिक्स। ब्रिक्स कर रहा है अमेरिका को चैलेंज। इस वक्त ब्रिक्स अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है और दुनिया का जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है वो रीशफल करने जा रहा है। इसके अंदर 11 मेंबर हैं ब्रिक्स के अंदर, जो फ्यूचर के अंदर अमेरिका को बहुत बड़ा चैलेंज करने जा रहे हैं। अमेरिका की जो सुपर पावर है उसको बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अब सूरत हाल क्या है? ब्रिक्स अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है। पहले जो एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर है यूएसए का है, अमेरिका का है, कैपिटलिस्ट का निजाम है। वो चाहे किसी भी कंट्री के ऊपर अटैक कर दे, नो प्रॉब्लम। वो किसी भी कंट्री के ऊपर सैंक्शंस लगा दे, नो प्रॉब्लम। कोई भी कंट्री अमेरिका के ऊपर अटैक नहीं करता। कोई भी कंट्री अमेरिका के ऊपर स्पाई नहीं कर सकता। हर कंट्री अमेरिका की मानता है। ये है अमेरिका का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। लेकिन जो ब्रिक्स का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है वो चेंज होगा। वो इस अमेरिका के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को रीशफल करने जा रहे हैं। किस वजह से? अपने साथ न्यू मेंबर्स बना के। ब्रिक्स वेलकम न्यू मेंबर्स इन पुश टू रीशफल वर्ल्ड ऑर्डर। दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर बनाने के लिए अपने साथ अपने न्यू दोस्त बना रहा है, अपने कंट्रीज को एक्सपेंड कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे ब्रिक्स क्या, आपको तो पता ही नहीं है, तो आपको बता दूं ब्रिक्स 5 मेंबर हैं, जिसके अंदर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्रीज हैं जो कि दुनिया के अंदर उमर जो के आए हैं। ये हैं ग्लोबल साउथ के कंट्री। ग्लोबल साउथ वो कंट्री है जो कि अंडर डेवलप होते हैं, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं। जैसे पाकिस्तान, ये डेवलप्ड कंट्री नहीं है, इसकी तरक्की इतनी ज्यादा नहीं है, इनकी तरक्की भी इतनी ज्यादा नहीं है। ये अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाकर अपने आप को डेवलप्ड कंट्री बनाना चाहते हैं। इसी तरह इनका ग्रुप है ब्रिक्स। अब इन्होंने इसके अंदर एक्सपेंशन किया है, इसके अंदर और मेंबर्स बना लिए, इसको बना दिया ब्रिक्स प्लस। इसके अंदर 11 मेंबर्स आ चुके हैं। उनमें सबसे पहले क्या है? यूएई। यूएई क्या? मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है, ईरान है, सऊदी अरेबिया है, इजिप्ट है, इथियोपिया है, अर्जेंटीना है। ये वो कंट्रीज हैं जो कि फ्यूचर के अंदर यूएसए को चैलेंज करेंगे। अब आपको बता दूं ये जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, यूएई, ईरान और सऊदी अरेबिया, इनके पास जो ऑयल है वो बहुत ज्यादा है। ये इनकी जो ऑयल की प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा है। इजिप्ट की जो पोजीशन है वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक है। यहां पर सुएज कनाल है, आपको पता है, मेडिटेरेनियन और रेड सी को मिलाती है। यहां पर रशिया अपने इकोनॉमिक जोन्स बनाएगा जहां पर वो दुनिया की जो ट्रेड होगी उसको कंट्रोल करेगा। इथियोपिया एक ऐसा कंट्री है दुनिया को दिखाने के लिए ये कि हम जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं उनकी हेल्प करने जा रहे हैं। ब्राजील, जिसके पास लिथियम बहुत ज्यादा है, जो कि फ्यूचर के अंदर लिथियम जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है उसमें बहुत ज्यादा काम आने वाले। अब ये जो कंट्रीज है ये 11 कंट्रीज बनते हैं जो ग्लोबल के ब्रिक्स के अंदर। अब इन्होंने क्या है 2024 के अंदर जनवरी के बाद ये फुली मेंबर्स बन जाएंगे और अपनी जो ट्रांजैक्शंस होंगी वो डॉलर में नहीं करेंगे। मतलब डॉलर को तारीख का बहुत बड़ा धचका लगा है। डॉलर की जब डोमिनेंस खत्म हो जाएगी तो मतलब अमेरिका की इंपोर्टेंस खत्म हो जाएगी। अमेरिका की इंपोर्टेंस खत्म हो जाएगी तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा जो कि चाइना को होगा, चाइना लीड कर रहा होगा। इससे क्या है दुनिया के अंदर बहुत बड़ी मेजर चेंजिंग आने वाली है, टेक्टोनिक शिफ्ट आने वाली है। अब सूरत हाल क्या है? इनके पास जो इस वक्त तेल है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इनके पास तेल है। अगर बात की जाए ये इस वक्त दुनिया का 43% जो ऑयल मार्केट है वो मैनेज करते हैं। मतलब 43% जो ब्रिक्स का टोटल ऑयल है वो जनरेट होगा। उसमें सबसे पहले है रशिया। रशिया की जो इकोनॉमिक पावर है ऑयल की वजह से बहुत ज्यादा, 11% रशिया का ऑयल है। उसके बाद है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया का ऑयल बहुत ज्यादा है। उसके बाद है यूएई। ये जो कंट्रीज हैं इनके पास ऑयल बहुत ज्यादा है। ईरान का ऑयल बहुत ज्यादा है। अमेरिका ने 1970s में एक मुआहिदा किया था अरब कंट्रीज के साथ। वो दुनिया को जो भी ऑयल बेचेंगे उसकी ऑयल की जो प्राइस होगी वो डॉलर में होगी। मतलब डॉलर लेंगे इन रिटर्न अगर वो ऑयल बेचते हैं। ये है पेट्रो डॉलर। मतलब किसी भी कंट्री को कोई ऑयल चाहिए तो वो पहले डॉलर देगा उस कंट्री को। मतलब आज पाकिस्तान को ऑयल चाहिए
तो वो अमेरिका से डॉलर लेगा, यूएई को पे करेगा, तो फिर तेल आएगा। इसी तरह डॉलर एक रिजर्व करेंसी बनकर रह गया दुनिया के अंदर, एक ऐसी पावर जो डॉलर की इसको बहुत ज्यादा दुनिया के अंदर अहमियत देती है। लेकिन ये अहमियत कम होने जा रही है जब डॉलर की डिमांड भी कम हो जाएगी इंटरनेशनल मार्केट में, मतलब जो लोग हैं वो डॉलर को इस्तेमाल भी करना शुरू कर देंगे। अब सूरत है, इसको कहते हैं पेट्रो डॉलर। पेट्रो डॉलर मतलब डॉलर इन रिटर्न ऑयल। अब इमर्जिंग थ्रेट टू पेट्रो डॉलर, पेट्रो डॉलर को बहुत बड़ा खतरा है। एक जियो पॉलिटिक्स में टेक्टोनिक शिफ्ट आ गई। ये जो 11 कंट्रीज है इन्होंने कहा है कि वो अपना जो ऑयल बेचेंगे वो अमेरिका के डॉलर में नहीं बेचेंगे। इससे क्या पता चलता है दुनिया के अंदर जो फ्यूचर के अंदर है वो डॉलर की डोमिनेंस खत्म होने जा रही है, पेट्रो डॉलर की डोमिनेंस खत्म होने जा रही है। ये किसी तरह भी अमेरिका इस पेट्रो डॉलर के हिसाब से किसी भी कंट्री को मैनिपुलेट करता था, उसके ऊपर इत्तेसाल करता था। पाकिस्तान की सिचुएशन देख लो, पाकिस्तान कभी आईएमएफ के पास जाता है, कभी वर्ल्ड बैंक के पास जाता है कि मुझे डॉलर चाहिए, मुझे तेल खरीदना है। ये सूरत हाल है। तो ये चीज क्या है, अमेरिका ने किस चीज से गेन की हुई थी? डॉलर से। डॉलर की डोमिनेंस खत्म होने वाली है। अब इन कंट्रीज की जो डिमांड है वो भी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत है। अगर बात की जाए दूसरी चीजों, इनकी जो जीडीपी है दुनिया की 30% बनती है, मतलब 30 बिलियंस ऑफ डॉलर में इनकी जो कंट्री की जो जीडीपी बनेगी, बहुत ज्यादा जीडीपी है। दुनिया की 29% कंट्रोल करेंगे दुनिया की। अब सूरत हाल क्या, बाकी कंट्रीज तो डेवलप्ड कंट्रीज है जिसमें अमेरिका है बहुत ज्यादा लीड करता है, तो अमेरिका ही मैनिपुलेट। अब सूरत हाल, इनकी जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत ज्यादा है, 46% इन 11 कंट्रीज की पॉपुलेशन है। 3.7 बिलियन जो लोग हैं सिर्फ इन कंट्रीज में है पड़े। अब सूरत हाल क्या, जब इनके पास लोग बहुत ज्यादा है तो इनके पास जो कंजम्पशन है वो भी बहुत ज्यादा होगी, इनके पास रेवेन्यू बहुत ज्यादा क्रिएट होगा, लोग बहुत ज्यादा चीजें खरीदेंगे। इनको किसी दूसरे कंट्री में अपनी चीजें भेजने की जरूरत ही नहीं है, अपनी ही आपस में ट्रेड करके ये बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अब सूरत हाल क्या, इनकी जो एक्सपोर्ट है वो भी दुनिया की 25% बनती है, बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट है। ये भी अगर देखी जाए, इनको जो पावर मिली है वो ऑयल से मिली है। इसी वजह से स्ट्रेटेजिक इन्होंने प्लान किया है कि अपने जो अरब कंट्रीज है उनको इसके अंदर मिला के अमेरिका की जो डॉलर की डोमिनेंस है वो खत्म की जाए। अब सूरत हाल क्या, ये जो कंट्रीज हैं चाइना के ब्लॉक में आ चुके हैं, इस वक्त ये अमेरिका को काउंटर करने जा रहे हैं। अब सूरत हाल क्या, 40 कंट्रीज ने कहा कि हमें ब्रिक्स में अपना मेंबर बनाओ, एक्सपेंशन करो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 6 मेंबर्स को वो जो एडमिशन दिया गया। लेकिन फ्यूचर के अंदर जो नेक्स्ट जो मीटिंग है रशिया के अंदर होगी, उसके बाद ब्राजील में होगी, वहां पर डिसाइड करेंगे और कंट्री। तो पहले जो ये पेस चल रही थी स्नेल की चल रही थी, मतलब बहुत कम। लेकिन जैसे ही अरब कंट्रीज आ गए, ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज आ गए, तो इन्होंने के पास बहुत ज्यादा पावर आ गई और दुनिया के अंदर जो डॉलर की डोमिनेंस है वो खत्म हो जाएगी और वो किसी भी तरह किसी भी कंट्री का इत्तेसाल नहीं कर सकेंगे। वो चाहे पाकिस्तान हो या फिर ईरान के ऊपर सैंक्शन हो, रशिया के ऊपर सैंक्शन हो। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? वीडियो को लाजमी लाइक करें। इसकी जो टारगेट रखते हैं 500 लाइक, उसके बाद आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको ऑयल मार्केट कैसे दुनिया की काम करती है उसके बारे में आपको बहुत ज्यादा डिटेल दूंगा। हमारे साथ जुड़े रहें, कीप वाचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफिज।